मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो मैक्स हॉस्पिटल रोड है शालीमार बाग विधानसभा का, इस रोड पर अगर हम परिवार दर परिवार अगर लोगों से मिलने जाएं और उनकी कहानी को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि अगर ये मकान टूट गए तो लोगों की जो हालत है किस तरह से होने वाली है और किन परेशानियों से वो गुजरने वाले हैं। आखिर उन परेशानियों को सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है। मेरे साथ एक परिवार है, संदीप इनका नाम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आपके हाथ में जो कागज हैं वो क्या है। मेरे हाथ में ये मेरे बेटा का हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, ऑटिज्म है मेरे बेटे को, और DDH एक हड्डी की एक प्रॉब्लम है जो 4000 बच्चों से किसी एक में होता है। हस्बैंड वाइफ हम दोनों फिजिकली चैलेंज्ड हैं। और ताउम्र मेरे बेटे को ऑटिज्म, मैं बता दूं जिनको नहीं पता, कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे की उम्र अगर आज की डेट में मेरा बेटा 16 साल का है, लेकिन उसका दिमाग जो काम करता है वो 5 से 7 साल के बच्चे की तरह करता है। और वो 5 से 7 साल का बच्चा ताउम्र जो है अपनी एज से हमेशा पीछे रहेगा। उसको पैसे गिनने नहीं आते, उसको कौन उसका बुरा चाह रहा है कौन उसका भला चाह रहा है कुछ नहीं जानता। वो जैसे नॉर्मल बच्चा छोटा सा होता है वैसा है बिल्कुल वो। अब मैं भी 45 साल का हो गया हूँ, यही पैदा हुआ था 1981 में। अगर देखा जाए तो आज से 10 साल बाद 5 साल बाद मेरे हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे जो आज कर पा रहे, क्योंकि हैंडीकैप मसल्स वैसी कमज़ोर होती। और जहाँ तक अभी कुछ दिन पहले मैंने खबरें देखी थी कि विकलांगों के लिए कुछ काम कर रही है बीजेपी सरकार, तो अगर ऐसा काम कर रही है तो धन्यवाद उनका कि हमें बर्बाद करने तो ली हुई है, राइट। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बार ये समझो कि किसी की ना सारी उम्र की कमाई, मेरे मम्मी की पेंशन पर मैं भी डिपेंडेंट हूँ। मेरी माता जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, पेंशन पर डिपेंडेंट हूँ मेरा पूरा परिवार, क्योंकि मैं 5 से 10 हज़ार रुपये जो कमा सकता हूँ। फिटनेस का काम करता हूँ और पिछले 15 साल से, तो जितना मेरे बस की बात है उतना मैं कर लेता हूँ। लेकिन मेरे बेटे का जो ऑटिज्म है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई दवाई नहीं काम करती, थेरेपी काम करती है, और थेरेपी का 1000 से 1500 रुपये पर सेशन का लगता है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने बताया कि 45 साल से आप यहाँ पर हैं। मेरे पापा ने 1972 में ये मकान लिया था। उस टाइम यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ 4 से 5 मकान थे जिसमें मेरे पापा एक थे। और 1972 में जब लिया था तो 81 मेरा जन्म हुआ, और मेरे पास हाउस टैक्स की भी डॉक्यूमेंट है। इससे पुराना क्या हो सकता है? रजिस्ट्री है, बेनामा है, हाउस टैक्स की पर्चियां हैं और इतने समय से रह रहे हैं। हाँ, 1978 में बाढ़ आई थी तो बहुत कुछ हमारा बह गया। और फादर साहब मेरे नहीं अभी, क्योंकि वो आज से 6-7 साल पहले वो जा चुके हैं, तो आधी चीजें तो मुझे पता भी नहीं कि क्या है क्या नहीं। जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं, जब से लेकर आज तक कभी लगा सुना कि कभी मकान टूटेगा, सड़क चौड़ी होगी? कभी नहीं लगा। तभी मेरी सारी जमा पूंजी मैंने यहाँ लगा दी, अभी जस्ट अभी पूरा भी नहीं हुआ। मेरे बेटे को थेरेपी के लिए 40,000 रुपये पर मंथ का चाहिए। अब 40,000 में या तो मैं अपना परिवार पालूं या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा कमाने की सोचूं। वो एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मैंने सारी बैंक से लोन लेके और कुछ मेरी मदर की जो पेंशन से थोड़ा थोड़ा बचाया था, सारी उम्र का वो पैसा मैंने यहाँ लगा दिया। अब मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मतलब अगर सरकार का ये जो कदम है अगर ये उठ गया और ये मकानों पे जो मार्किंग की गई है और ये 100 फुट चौड़ा हो गया, तो उस स्थिति में आप और अपने परिवार को 72 साल की मेरी माता जी है, 72 साल की मेरी माता जी है। आप खुद समझदार हैं कि कितने साल वो रह पाएंगे, कितने साल की उनकी जीवन बचा होगा। मैं क्या करूँगा? अब नहीं कुछ मिलेगा तो आखिरी हथियार क्या करता है इंसान? आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से यही कहूँगा कि इस रोड पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है, हमें आप ये कहो कि इस वजह से हमें दिक्कत लग रही है, दुकानें बंद करानी है वो करा सकते हैं। जो आपको दिक्कत लग रही है कि बोलोगे इससे चौड़ा रोड शालीमार बाग में भी नहीं है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 1 किलोमीटर में तकरीबन 350 मकान, और उसमें कितने सारे परिवार, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। कुछ लोगों के पास तो रहने को जगह भी नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ से निकले शायद वो अपने गांव भी ना जा सके। अगर लगभग कितने ऐसे परिवार घर आ रहे होंगे इस पूरी गिनती में अंदाजन? आप 360 में अब एक घर में कम से कम 3 से 4 परिवार तो रहते ही। कोई किराएदार 360 तो मकान हो गए, मकान इसमें आ रहे हैं जी, तो नुकसान तो सभी का ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बिल्डिंग कर गई तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो सबका ही है। एक बिल्डिंग में 2-2 भाई भी रह रहे हैं, 4-4 भाई भी रह रहे हैं, तो वो परिवार तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं तो
ये कहूँगा कि मेरे जैसे बहुत सारी हैं यहाँ पर। अगर आप क्या ऐसा भी है कि इस 360 में से जो है सब आम आदमी पार्टी के वोटर थे, सब कांग्रेस के वोटर थे? हम एक इंसान हैं, पार्टी के विचार किसी को कोई पसंद आ सकता है। बाइक लगी हुई है ना? मेरी थॉट में ये है कि इंसानियत पहले है, क्योंकि आखिरी जगह हमारी सबकी एक ही है। नहीं, मैं वो ठीक है, आखिरी जगह सबकी है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था, बोल रहे थे कि घुसपैठिया लोग हैं, फलाना है, रोहिंग्या लोग हैं, इस तरह की बात जो चली, उस पर मैंने ये सवाल आपसे लिया कि क्या इन पूरे 360 मकानों में क्या बीजेपी को पसंद करने वाला एक भी नहीं था? देखिए ये बात है, फिर जीता कैसे? मैं सिर्फ जो है ना मुख्यमंत्री से सिर्फ कितनी सी इल्तिजा है कि मेरे जैसे लोगों के बारे में सोचें कि कैसे हमारा जीवन का भरण पोषण होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लाखों जिंदगियां, हजारों जिंदगियां यहाँ से है ना बर्बाद होंगी। तो सरकारें जो है ना बसाती हैं, उजाड़ती नहीं। एक 10 साल कोई झुग्गी में रहता है तो उसको 2 लाख रुपए में एक फ्लैट मिल जाता है, और हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। तो अब खुद सोचिए कि क्या हमने कोई गुनाह किया? ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सरकार से तमाम परिवार और लोग ये निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आखिर आज इस सड़क को चौड़ा करने के एवज में, बहाने आज हमारे पुराने सालों दर साल मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? एक अकेली सड़क चौड़ी करना ही वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि सड़क बन चुकी है, डिवाइडर लग चुका है, फुटपाथ उधर भी है और इधर नाला है, और नाले के उस पार मकान है। तो आज ये कौन सी नई योजना आ गई कि नाले के उस पार के भी मकानों को तोड़ा जाएगा और वहां से लेकर यहाँ तक 100 फुट की एक मार्किंग की गई है? इन तमाम सवालों को लेकर लोग परेशान हैं। अब दिल्ली सरकार क्या मंशा बनाकर बैठी हुई है, इस निशान को लगाकर अब यहाँ के लोगों से क्या कोई बात करके क्या कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, ये देखना होगा। और लोग चाहते हैं कि सरकार और जनता मिलकर एक बीच का ऐसा रास्ता निकालें जिससे ये योजना भी पूरी हो जाए, सड़क चौड़ी होने की बात भी पूरी हो और लोगों के मकानों का नुकसान भी ना हो। आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की यह खास रिपोर्ट।